Hello, hi everybody. So recently I have completed 5 years in IT industry working as Java developer. So I have worked with TCS, Sapient before this, and recently I have joined Deloitte and I have completed 1 year with Deloitte. So today in this video I am going to tell you my experience working with Deloitte USI. So I have seen that different people have multiple offers with them with other companies and they are getting confused whether to join Deloitte USI or not. So I will tell you my honest experience, what I have felt and what I think about joining Deloitte. Okay. So let's discuss all the points one by one. So the first point is brand value. So if you're going to join any company, you have to see whether that company is providing brand value to you or not. सो मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मेरा एक फ्रेंड था, उसने इन्फोसिस ज्वाइन करा, 2 साल इन्फोसिस में काम करा उसने सेल्स फोर्स में। उसके बाद उसने एक स्टार्टअप ज्वाइन कर लिया। उसके बाद उसके पास खुद सेल्स फोर्स से ही कॉल आया और उस एचआर ने बोला कि व्हाई यू जॉइन दैट स्टार्टअप आफ्टर वर्किंग इन इन्फोसिस फॉर 2 years। ये एक उसके लिए डिफिकल्ट हो रहा था उस एचआर को एक कन्विंस करना कि हाँ मैंने यहाँ क्यों ज्वाइन करा। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि ज्वाइनिंग स्टार्टअप इज अ बैड आइडिया, बट सो जब आप नेक्स्ट बार स्विच कर रहे हो तो उस एचआर को कन्विंस करने में एक ईजी रहेगा, मेरा वो बोलना है। Now the second point is, let's say if you're joining one of the big four, okay, and you are working there for let's say 2 year or 3 year, और 2-3 साल के बाद अगर आप स्विच करना चाह रहे हो तो अदर बिग फोर है वो आपको अपॉर्चुनिटी दे देंगी। ठीक है, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनको लगेगा कि हाँ इस बंदे ने एक बिग फोर में लेट्स से 2 साल काम कर लिया, ठीक है, तो उनको लगेगा कि हाँ इसको आइडिया तो होगा ही कल्चर के बारे में सब कुछ, तो लेट्स गिव हिम अ चांस। सो वहां से भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको ओपन हो जाए। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक दोस्त था जो कि मेरे साथ ही काम कर रहा था डेलॉइट में, और वो काफी आई थिंक 2-3 साल से वहां था। लेट्स से टाइमिंग का या टेक स्टैक का कुछ इशू रहा होगा, तो वो सोच रहा था कि हाँ मैं स्विच करूँ। तो जैसे ही उसने अप्लाई किया तो उसे सामने से दूसरे बिग फोर का मतलब पीडब्ल्यूसी का और केपीएमजी का ऑफर, मतलब डायरेक्टली उसको एचआर का कॉल आ गया कि हाँ लेट्स हैव अ मीटिंग, और बहुत एफर्ट भी नहीं लगा, 2-3 राउंड हुआ और फिर केपीएमजी ज्वाइन कर लिया उसने। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है बिग फोर ज्वाइन करने का कि मतलब जो अदर बिग फोर है ना वो आपको मतलब अगर लेट्स से यहाँ स्विच कर रहे हो तो वहां पे भी आपका अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाता है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट है लाइक अदर कंपनी, लेट्स से नॉट बिग फोर, लेट्स से कोई अदर कर ले एपीएंट होगा या फिर टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस या फिर और भी कोई कंपनी। तो अगर लेट्स से कोई एचआर है तो उनके पास अगर आपका सीवी जा रहा है और बाकी लोगों का भी सीवी जा रहा है तो आपको थोड़ा सा एक एज मिलेगा ना। तो सेकेंड पॉइंट इज प्रोजेक्ट एलोकेशन। तो जैसे मैंने ये फील किया यहाँ कि जैसे मैंने इससे पहले मैं सेपियन में था, तो वहां पे क्या था लेट्स से वो काफी बल्क में हायरिंग कर रहे थे वहां पे। ठीक है, और मैंने ऐसा भी देखा बहुत लोगों का कि वो लोग ज्वाइन कर रहे हैं सेपियन, 5 महीना 4 महीना वहां रहे और फिर उनको प्रोजेक्ट ही नहीं मिला, उनका इंटरव्यू भी ठीक शेड्यूल नहीं करवा पा रहे थे वो लोग क्लाइंट के साथ। बट यहाँ क्या है कि ये लोग लिमिटेड अमाउंट में ही हायरिंग करते हैं, तो उससे क्या है कि मतलब हर एक आप मतलब जैसे जिस दिन मैंने ज्वाइन किया उसके नेक्स्ट डे से ही मुझे कॉल आने लगा, और मतलब आई थिंक विद इन 2 और 3 डेज एलोकेशन हो गया प्रोजेक्ट का मेरा। तो मैंने ये फील किया, मेरे साथ ही नहीं और भी मेरे फ्रेंड्स थे उनके साथ भी ऐसा हुआ है कि मतलब जैसे ही ज्वाइन करा उन लोगों ने तुरंत इन लोगों ने शेड्यूल करा के और आपको एलोकेट कर दिया। दूसरा मैंने ये भी फील किया है कि लेट्स से यू आर वर्किंग इन अ सर्विस बेस्ड कंपनी, ओके, सो ऑब्वियसली आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू आर नॉट वेरी गुड इन डीएसए, ओके, so but I have observed that in Ecolite Digital, in Sapient and some other companies, वहां पे जो क्लाइंट है वो लोग क्लाइंट राउंड में आपसे बहुत ही डिफिकल्ट लेवल का डीएसए पूछ रहे हैं, ओके, बट यहाँ पे क्या है कि ये प्रॉपरली जावा, लाइक से आप जावा पे हो, ठीक है, तो प्रॉपरली जावा से पूछेंगे आपको, कोर जावा हो गया, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन हो गया, स्प्रिंग बूट हो गया, माइक्रो सर्विसेज हो गया, अगर आप टेस्टिंग से हो तो उस फील्ड में पूछेंगे, अगर यूआई से हो तो आपको एंगुलर, रिएक्ट, इनके कॉन्सेप्ट पूछेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बहुत डीप जाके आपको डीएसए पूछ रहे हैं और फिर वहां से आपको रिजेक्शन हो रहा है, फिर आपको वापस से फिर दूसरा इंटरव्यू दे रहे हो। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द थर्ड पॉइंट। सो थर्ड पॉइंट इज रिगार्डिंग पे एंड बोनस। सो इफ यू कंपेयर विथ अदर सर्विस बेस्ड कंपनी और कंसल्टिंग फर्म्स, यहाँ पे पैकेज थोड़ा सा बेटर एंड ऑल्सो बोनसेज आर ऑल्सो वेरी गुड। सो यू विल बी गेटिंग 100% बोनस, मतलब 90% से तो कभी कम आपको मिलेगा नहीं, ऑब्वियसली मोर देन 90, कभी 100, कभी 110 भी। तो अगर मेरे से आप ऑनेस्ट रिव्यू पूछोगे कि हाँ ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से तो हाँ आपको कर ही लेना चाहिए। बट अगर आपके पास कोई भी डाउट है, लाइक लेट्स से आपके पास और भी ऑफर थे और भी आप डिटेल डिस्कशन करना चाहते हो, तो मेरे टॉपमेट पे आप ज्वाइन कर सकते हो, ओके, मैंने लिंक दे दिया है कमेंट्स में, आप टॉपमेट पे जाइए, ज्वाइन करिए मेरे साथ, और मैं आपको डिटेल में इन अच्छे से बताऊंगा कि मतलब और भी क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या प्रोज है, क्या क्या कॉन्स है, और आपके पास कौन कौन सा ऑफर पड़ा हुआ है,
और उसको कंपेयर करके फिर अपन डिस्कस कर लें कि हाँ ये आप ज्वाइन कर सकते हो और फिर या नहीं, ठीक है। मेरा एक सब्सक्राइबर था अभी, उसने बहुत सारा इंटरव्यू दिया है फिलहाल, तो उसका भी मैं आपको शेयर कर सकता हूँ कि हाँ मतलब क्या पूछ रहे हैं या फिर कैसे उसने डिसाइड किया कौन सी कंपनी चूज करना है। तो अगर टॉपमेट में आप मेरे साथ ज्वाइन करोगे तो ये बेटर होगा आपके लिए। ओके, तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।